नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बीपीएससी 17th का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट को जब आप देखिएगा, जब कट ऑफ को एनालिसिस करिएगा और उसके बाद जब जो विद्यार्थी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं उनके तरफ जब आप देखिएगा, दो अलग अलग प्रश्न आपको दिखेगा। एक एक बिंदु पर एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ धनंजय आईएएस के संस्थापक धनंजय सर हैं और पूर्व बीपीएससी को निकाले हुए बड़े अधिकारी बने हुए। आप क्या कहिएगा? हम सब कुछ तो आप जानते हैं, सर ही सब कुछ फिर बताएंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। सर आज तक इससे पहले यदि देखा जाए तो इतना कम कट ऑफ कभी रहा है क्या? नहीं, बीपीएससी के इतिहास का सबसे कम कट ऑफ है और ऊपर से जब 2035 वैकेंसी हो उसके बावजूद कट ऑफ 91 ही रह जाना, ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ऐसे में जब ये एग्जाम हुआ था तब भी मैंने कहा था कि ये बीपीएससी के इतिहास का सबसे कम कट ऑफ वाला एग्जाम रहेगा और वही हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत स्टूडेंट, बहुत शिक्षक, सब लोग बता रहे थे 100 पार कट ऑफ रहेगा, 105 भी हो सकता है, कुछ भी कट ऑफ हो सकता है। क्वेश्चन बहुत आसान था ये बोला जा रहा था, फिर कट ऑफ कैसे कम हो गया? देखिए, मैं ये तो कभी नहीं मानूंगा कि क्वेश्चन आसान था, लेकिन पैटर्न चेंज था। ये सबसे बड़ा बदलाव था कि जैसा बीपीएससी चेयरमैन ने कहा था कि क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल होगा, यूपीएससी स्टैंडर्ड का होगा, बट क्वेश्चन वन लाइनर आ गया। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को पेपर आसान लगा लेकिन कट ऑफ क्यों कितना कम गया? तो मैं कहूंगा इसके 3-4 कारण है। सबसे पहला कारण है एग्जाम के पैटर्न में बदलाव। जो 69 का पेपर देखेंगे वो एनालिटिकल पेपर था, यूपीएससी लेवल का, बच्चों ने वैसी तैयारी करके गए, वन लाइनर की तैयारी बहुत नहीं की, बट एग्जाम में गए तो वन लाइनर आ गया। तो ये जो पैटर्न का सबके लिए मतलब अलग रहा। खासकर जो ग्रुप डी की तैयारी करते थे या ऐसी तैयारी करते थे उनके लिए एग्जाम ज्यादा फेवरेबल हो गया था और जो सचमुच प्रिपरेशन करते थे उनके लिए थोड़ा सेटबैक था। सर दो कारण हो सकता है। जैसे आप ही बता रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए आसान हो गया, जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी 69 वाला जब क्वेश्चन देखे होंगे तो वो लोग तो बहुत कम आवेदन किए होंगे, क्योंकि जब सब कुछ बार बार अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया था कि हम प्रश्न यूपीएससी रखेंगे, तो वो विद्यार्थी तो आवेदन ही नहीं किए होंगे। 800-500 रुपया हम क्यों बात करेंगे, क्यों जाएंगे? ये सब भी तो हो सकता है कट ऑफ कम जाने के बाद। ये बात आपकी भी सही है, लेकिन नंबर देखिए, नंबर तो काफी बड़ा था। 3,28,000 बच्चों ने एग्जाम भी दिखा है, तो नंबर छोटा नहीं था। और लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा था कि 10 लाख आवेदन। ये भी हो सकता है, ये भी एक बात थी। 10 लाख तो नहीं कहा जा रहा था, कहा जा रहा था 5-6 लाख बच्चे अपीयर होंगे। लेकिन ये बात भी आपकी सही है, जब बीपीएससी के चेयरमैन ने ये बात रखा तो बहुत सारे बच्चों ने आवेदन भी नहीं किया। बट हम जो डेटा अवेलेबल है उन 3,28,000 भी एक छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। टोटल रिजल्ट कितना है यदि आपके मुंह से हम सुनना चाहें? अब रिजल्ट तो 21,581 है, तो करीब पिछले बार का देखे तो पिछले 3600-3700 रिजल्ट था, जबकि रिजल्ट 300 के आसपास था। उसके कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा पीटी में 2035 है तो करीब 21,581 रिजल्ट मिला है। तो मैं आपकी बात को कह रहा था कि पहला रीजन एग्जाम के पैटर्न का शिफ्ट हो, दूसरा वो अनप्रिडिक्टेबल, जो सोचे नहीं वो अचानक आ गया, बच्चा डर गया। तीसरा क्या, जो वन लाइनर आता है उसमें गलती होने का स्कोप बहुत होता है और आप देखिएगा हर बच्चा 25 से 30 क्वेश्चन गलती कर गया। सर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में भी है और जो भी लगातार ये बात कह रहे थे कि बीपीएससी ने गलती किया, बीपीएससी के द्वारा धांधली हुई, बीपीएससी ने यह पैटर्न अपनाया, बीपीएससी ने ऐसा किया, अब सब लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिरकार तब कट ऑफ कैसे इतना कम गया। ये एक मतलब सबको सोचने पर एकदम ये एक दूसरा पक्ष निकल के आ रहा है, जो एक पूरा माहौल बन गया कि इतने सीट बिक गए हैं, इतनी चीजें हो गई हैं, धांधली हुई है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कट ऑफ बहुत ऊपर की ओर मूव करता, लेकिन कम कट ऑफ ये एक क्वेश्चन पूछने पे मजबूर किया कि क्या जिस तरह के भ्रामक बातें हुई या जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ जिसमें बच्चों का समय बहुत बर्बाद हुआ, वो क्या सही था गलत था अब आगे आने वाला समय बताएगा। बट कम कट ऑफ हमें सोचने पे जरूर मजबूर कर देता है कि क्या ये सारी बातें सही थी या गलत थी।
सर एक बात मैं आपसे ये करूंगा, अभी जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि मेरा 100 नहीं है, मेरा रिजल्ट नहीं होगा, मेरा 103 नहीं है, रिजल्ट नहीं होगा, जनरल 110 जाएगा, मेरा रिजल्ट नहीं होगा। वो विद्यार्थी तो साफ अपना मतलब सब कुछ छोड़ दिए थे कि मेरा रिजल्ट ही नहीं होगा, वो अब बैठ गए थे, वो हाथ पर हाथ धर के बैठ गए थे। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका रिजल्ट हो गया होगा, ये सोच रहे थे कैंसिल होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट का जो आदेश आएगा, अब तो कोर्ट पर सब कुछ लंबित है। सभी विद्यार्थी को क्या कहिएगा आप, क्या संदेश दीजिएगा मेंस को लेकर? मैं कहूंगा अभी भी बहुत समय है। एग्जाम आपको सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल होने जा रहा है। सेकेंड वीक के आसपास एग्जाम मान के चले, हमारे पास अभी भी 80 से 82 दिन है। मैं मानता हूं 80 से 82 दिन बहुत होता है, बहुत होता है। यदि मेरे को 80 दिन बच्चा दे अपने जीवन का, हम कहेंगे उसमें से 70 से 75 दिन भी हमको दे, तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। हमें कोशिश करना है यहां से हर एक दिन इतना मेहनत करें, पहले अच्छे से प्लान करें। हमारे पास ऑलरेडी 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं जो अभी तक 75 क्वेश्चन पिछले 12-14 दिन में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यदि हमको नए बच्चे, अभी हमारे पास 26 तारीख से बैच लॉन्च हो रहा है, बच्चे जुड़ते हैं, मैं बताता हूं हर दिन उनको हम अपने सामने 5-5 क्वेश्चन लिखवाएं, और आप 80 दिन में 400 क्वेश्चन तो बच्चा ऐसे ही लिखेगा। सवाल ही नहीं उठता कि उसका एग्जाम ना हो। तो अभी भी समय बहुत है, खाली बच्चा शांत हो जाए और हर दिन ऑर्गेनाइज्ड होके पढ़ाई करे, एक मेंटर की तलाश में वो सही करे, उसका काम पक्का हो जाए। सर मतलब वो धनंजय सर का पूरा सब कुछ एफर्ट रहेगा, जैसे आप बीपीएससी पहले प्रयास में निकाले थे। एकदम सही कहा, मैंने पहले प्रयास में निकाला, और मेरा यही सपना है कि यहाँ के हर बच्चे को हम इतना अच्छे से तैयार करें कि वो पहले अटेम्प्ट में निकाले। बस आप अपना समय हमको दें, हम अपना समय आपको देंगे, दोनों मिल के इस जंग को जीते। मतलब समय देंगे तो रिजल्ट आप देंगे एकदम। वो यदि हमको 4 घंटा समय देता है तो मैं अपना 4 घंटा एक्स्ट्रा उसको समय देता हूँ। मैं 24/7 अवेलेबल बच्चों के लिए अगले 3 महीने के लिए पूरी तरह हूँ। क्या उम्मीद है कोर्ट पर? यदि कोर्ट इसको फिर से कुछ कर देता है तो क्या कुछ होगा? मुझे लगता है ये अभी कोर्ट के अधीन मामला है। अब कोर्ट जैसा फैसला लेती है वो मुझे लगता है सबको एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो तो होगा, लेकिन तब तक उस फैसले का भी इंतजार नहीं करते। पहले ही बहुत समय बह चुका है, बहुत ही पहले समय जा चुका है। अब जो बचा समय है, अपने हाथ में मेहनत है, हम मेहनत करते हैं, कोर्ट को अपना काम करने दें। कोर्ट कहता है खारिज, खारिज कहता है नहीं खारिज, तो नहीं खारिज। सर मान्य है कोर्ट का आदेश? एकदम सर्वमान्य, सबको मानना होगा, मतलब सभी शिक्षकों को मानना? एकदम मान, मैं तो मानता हूँ, एकदम मानता हूँ, लेकिन तब तक तो हम मेहनत करें। सभी छात्रों को भी मानना चाहिए एकदम। मुझे लगता है कोर्ट का आदेश सबको मानना चाहिए, उससे बड़ी संस्था तो है ही नहीं भारत में, सबको मानने हैं। देखिए सर, एक मेरा मतलब और सबका राय ये होना चाहिए, ठीक है, बीपीएससी पर सभी लोग आरोप लगाए, हम लोग भी चलाए, आप लोग भी आरोप लगाए, छात्र भी लगाए, लेकिन बीपीएससी भी अपना ही है। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी बिहार से बाहर है या देश से बाहर है या कोर्ट से बाहर है, आपकी बात सब कुछ है, उसका भी प्रतिष्ठा है। तो अब तो सबको वेट करना चाहिए। एकदम। मुझे लगता है बीपीएससी अपना काम कर रही है, अपना प्रोसेस को बढ़ाते जा रही है, वो नहीं रोक रही है, लेकिन स्टूडेंट अपना मेहनत रोक रहा है, स्टूडेंट वेट कर रहा है। अब रिजल्ट आ गया, अब आप मेहनत कीजिए। यदि कोर्ट अपना आदेश देती है तो जैसा आदेश देगी वैसा करेंगे, क्या दिक्कत? जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मेरे बात से या सर के बात से किन्हीं को कोई असहमति हो या कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या कुछ और सुझाव चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और आप भी जरूर ये विश्वास रखें कि कोर्ट संविधान जो है वो 100% सब कुछ आपके तरफ करेगा। जैसे होगा, जो नियम संगत होगा, जो तर्क संगत होगा, वो आपको अब जरूर 31 तारीख को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात, हाँ एक बस मैं जो बच्चों का नहीं हुआ है, मैं बस इतना कहूंगा, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। होप हमेशा जिंदा रखना है। फिर से 71 का एग्जाम आएगा, उसमें भी बहुत सारी पोस्ट निकलेगी, तो घबराना नहीं है। और आपको में से किसी को भी लगता है कि बात करने की जरूरत है, मैं कल ऑफिस में बैठूंगा, आप आकर हमसे मिल सकते हैं। नहीं हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट आगे जरूर आएगा। समय